विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज स्थानीय आम जनमानस की समस्याओं को हल करने के लिए समलेऊ स्थित एनएचपीसी विश्राम गृह में जिला प्रशासन और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के अधिकारियों के साथ आयोजित संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर चर्चा के दौरान एनएचपीसी प्रबंधन को विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के आसपास के क्षेत्रों में लोगों के जानमाल की सुरक्षा को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए कि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को लेकर उचित कार्यवाही सुनिश्चित बनाई जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। बता दें कि गत दिनों खैरी में 15 वर्षीय युवक की क्रिकेट खेलते समय रावी नदी में गिर जाने की दुर्घटना से हुई दुखद मृत्यु पर विधानसभा अध्यक्ष ने युवक के पिता से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने एनएचपीसी प्रबंधन को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी दुर्घटनाओं से बचाव को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने डलहौजी के परिधि गृह में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चंबा जिला का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। वैसे तो अध्यक्ष बनने के बाद मैं दूसरी बार रुक रहा हूँ यहाँ। आज कार्यक्रम समलेऊ में था। आप जानते हैं कि पीछे जो है डैम साइट पर एक नौजवान जो है उसकी ड्राउनिंग से डेथ हुई। तो उन इश्यूज़ को लेके हमारी जो एनएचपीसी अथॉरिटीज़ थी उनके साथ आज एक मीटिंग थी विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोकल इश्यूज़ थे उनके ऊपर जो लोकल ग्रीवेंसेस थी उन सबको एड्रेस और रिड्रेस करने की आज वहाँ लोकल लेवल पर हमने मीटिंग की है और बड़े अच्छे वातावरण में वो मीटिंग हुई है और एनएचपीसी अथॉरिटीज़ ने माना है कि जो लोकल लेवल की जो इश्यूज़ हैं ये रिजॉल्व होने चाहिए। और आज स्टे इधर है क्योंकि कल मेरा बलेरा में प्रोग्राम है। जैसा आपने कहा, चंबा में विकास का बहुत बड़ा जो है अभी तक जो विकास की दृष्टि से चंबा जिला में बहुत काम होने की आवश्यकता है। चाहे आप रोड नेटवर्क ले लो, चाहे टूरिज़्म को ले लो, आप मतलब हर क्षेत्र के अंदर जो है बहुत स्कोप है। और ये सारे विषय जो है प्रदेश सरकार के समक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ चर्चा में रहे हैं। डलहौजी हमारा ये पुराना पर्यटक स्थल है और इसकी एक अपनी जो है इम्पोर्टेंस है, महत्वता है। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से डलहौजी को और कैसे विकसित किया जाए, ऐसी बहुत संभावनाएं यहाँ भी हैं और ज़िले में भी बहुत संभावनाएं। चाहे आप जो है एडवेंचर टूरिज़्म ले लो, रिलीजियस टेम्पल टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म ले लो, ट्रैक टूरिज़्म ले लो आप, और ऑल वेदर टूरिज़्म ले लो आप, तो चंबा में बहुत स्कोप है। केबल वेज का बहुत स्कोप है। अभी रोड नेटवर्क को जो है वाइडन एंड ब्रॉडन करने का बहुत स्कोप है। एक ही नेशनल हाईवे है हमारे पास अभी पठानकोट से चंबा और भरमौर। बाकी जो सड़कें हैं जैसे द्रमण से लेके स्यूंता और बाया जोत होती है उसके ऊपर टनल फॉर्मेशन है। होली उतराला के ऊपर टनल का निर्माण है। आपका पदरी जोत के साथ जम्मू के साथ जोड़ने की बात है। पांगी के साथ जो है आपको ये तीसा के साथ पांगी जो है इसको जोड़ने की बात है। तो चंबा में अगर विकास की दृष्टि से चंबा में अपार संभावनाएं हैं। वैसे भी रेवेन्यू जनरेशन में चंबा का एक बहुत बड़ा विशेष योगदान जो है देश में रहा है। हमारे पास हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो देश के रिसोर्स का एक अहम हिस्सा बना है। लेकिन उस रिसोर्स से जो हिस्सा चंबा जिला के विकास के लिए मिलना था, दुर्भाग्य से वो नहीं मिल पाया है। हमने ये भी मांग की है कि जहाँ 12% रॉयल्टी से 35% जो है प्रदेश सरकार की मांग है, तो चंबा जिला के विकास के लिए अतिरिक्त जो साधन है, जो हमारा रिसोर्स, जैसे यहाँ से एनएचपीसी के माध्यम से, हाइड्रो जनरेशन के माध्यम से, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जो यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसका एटलीस्ट 5% तो चंबा जिला के को एयर मार्क करना चाहिए।
ताकि रोड नेटवर्क को इम्प्रूव किया जा सके, हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा सके, बिजली पानी ये जो बेसिक एमिनिटीज़ है उनको इम्प्रूव किया जा सके, और फोकस जो है हमारा टूरिज़्म पर हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर हो, और ऐसी इंडस्ट्री भी लाई जाए जो एनवायरमेंटल फ्री जो है फ्रेंडली हो। तो इन सब बातों के ऊपर अभी सरकार के साथ बातचीत मैं तो एज ए अध्यक्ष जो है ये सारे विषय जब विधानसभा में आते हैं तो हम चर्चा में लाते हैं और चंबा को जोड़ने का प्रयास करते हैं और सरकार को सजग करते हैं। कोशिश ये है कि सरकार जो है ये अपार संभावनाएं जो चंबा जिला में हैं, जिनसे रोज़गार भी पैदा हो सकता है, रिसोर्स भी जनरेशन हो सकती है, और जो एस्पिरेशनल जो टैग है उससे भी बाहर आ सकता है चंबा जिला। तो वहाँ ये काम हो और सारी योजनाएं जो हैं यूनियन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के माध्यम से उसकी स्वीकृति मिले। मैं भी व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली में जो है जो मंत्रालय हैं उनसे भी मिलूँगा। अभी मेरा प्रोग्राम है थोड़े दिनों के बाद, और जो यहाँ की जो आवश्यकताएं ज़रूरतें हैं उनको हम दिल्ली सरकार के साथ भी डिस्कस करेंगे। सर एक इसी पे कि आप दिल्ली जा रहे हैं, और सर एक जो पठानकोट से डलहौजी को सड़क आ रही है उसका आधा मार्ग जो पंजाब क्षेत्र में पड़ता है उसकी बहुत बुरी कंडीशन है, जबकि वो राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो चुकी है। तो इस बारे में भी अगर आप दिल्ली में संबंधित मंत्रालय से इसका ये मुद्दा उठाएं तो। बिल्कुल आपने ये सही कहा, और मैं भी अक्सर आता जाता रहता हूँ। जहाँ तक हिमाचल है वहाँ तक रोड कंडीशंस जो है बेहतर है, अगर बहुत अच्छी नहीं है तो अच्छी हैं, बेहतर हैं, और अब तो काफ़ी अच्छी लग रही है नेशनल हाईवे। लेकिन जैसे ही आप पंजाब को एंटर करते हैं और पठानकोट तक जाते हैं तो रोड जो था उसकी दशा इतनी ख़राब है कि ऐसा लगता है कई बार तो कि ये सड़क नहीं, खड्डों में सड़क है, या जो है आप ऐसा नहीं लगता कि सड़क में खड्डे हैं, ये खड्डों में सड़क है, ऐसी दशा है। और मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट जो हमारे गडकरी साहब हैं बड़े प्रोग्रेसिव मिनिस्टर हैं, और उन्होंने विशेष रूप से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो उनसे बात करेंगे, और अन्य जो हमारे रोड्स हैं जैसे जिनका मैंने रेफरेंस दिया है आपको, और जो एक स्टेज के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट जो है उनको नेशनल हाईवे डिक्लेयर का भी बात उन्होंने की थी 69 में। तो अब पीएमओ के पास वो पावर चली गई है, तो पीएमओ के पास पावर चली गई है, और पीएमओ से ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ये घोषित हुआ है। तो उस दृष्टि से जो है ये सारे प्रस्ताव वैसे तो सरकार ने रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं, प्रधानमंत्री जी से मिले, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से मिले हैं, एनर्जी मिनिस्टर से मिले, और ये सारे विषय जो है उनके समक्ष रखे हैं। लेकिन उनको रीट्रेट करने के लिए, और चूँकि चंबा जिला से संबंधित होने क्योंकि चंबा से हमारा संबंध है, मैं चंबा भटियात चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीत के गया हूं, और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में मुझे पक्ष और विपक्ष के सहयोग से अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिल रहा है। तो मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि सारे विषय जो है केंद्रीय मंत्रालयों से भी उठाए जाएं और उनका समाधान करवाया जाए। इस दौरान कुलदीप सिंह पठानिया ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया, और शेष समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। ब्यूरो रिपोर्ट, डलहौजी हलचल।